अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम #सियासत और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नाजरीन, बात करेंगे मुल्क की सियासत में अनाव, इल्जाम तराशी और वादे, लारे और नारों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा। यहाँ हर जमात दूसरी जमात पर अवाम के हक पर डाका मारने और अपने आप को अवाम का मसीहा साबित करने के लिए भरपूर जोर लगाती है, अवाम से वोट लेती है और फिर जब इक्तदार में आती है तो अवाम को ही भूल जाती है। पाकिस्तान की 76 साल सियासत को सामने रखा जाए तो हर बार इलेक्शन के दिनों में हमारे सियासतदान एक एक हलके में जाकर जलसे करते हैं, अवाम को गले मिलते हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, उनके मसाइल सुने जाते हैं और उनके काम करने के यकीन दहानियां भी कराई जाती हैं कि आपके तमाम तर मसाइल हल होंगे। लेकिन जैसे ही इक्तदार में आते हैं तो सबसे पहले उनके मसाइल हल किए जाएंगे। लेकिन मगर एक बार इलेक्शन हो जाए तो 5 साल तक दावे और वादे पूरे तो दूर की बात है, उस हलके में भी नहीं जाते हैं, अवाम से भी नहीं मिलते हैं और यहां तक कि उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। हर सियासी जमात इलेक्शन कैंपेन में ये वादे करती है कि मुल्क के कर्जे कम कर देंगे, तिजारती खसारे और गर्दिशी कर्जे भी खत्म कर दिए जाएंगे और मुल्क में इंडस्ट्री का पहिया चलाएंगे, जबकि कौम को अंधेरों से बाहर निकाला जाएगा। मगर हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत से भी ज्यादा कर्जे ले लेती है और महंगाई की शरह बुलंद कर देती है, रुपए की कदर को डॉलर के मुकाबले में कम कर देती है और फिर डुगडुगी बजाती है कि हमारी मजबूरी थी। आज दीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने महंगाई को लेकर मौजूदा निगरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो वहीं पर 16 महीने की उस पीडीएम हुकूमत पर भी तनकीद की जिसकी काबीना के निहायत अहम वजीर वो खुद भी थे और कहा कि मैं 16 महीने की हुकूमत में मायूस हुआ। हमारी सियासी सोच था कि ये जमहूरियत को बहाल करेंगे, ये जमहूरियत की जिद्दोजहद है, जो हमारा इज्तिमाई जिद्दोजहद है, इसी के मुताबिक चलेंगे। मगर मैं भी मायूस हुआ और इस मुल्क के नौजवान भी मायूस हुआ कि ये जो लोग कह रहे थे उस पे हम पूरा नहीं उतर सके। बिलावल ने क्या कहा ये तो आपने सुना। मजीद कहा कि नून लीग इलेक्शन नहीं जीतेगी, जबकि नून लीग का दावा इसके बरक्स है। राना सनाउल्लाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वो सिर्फ पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाएंगे बल्कि मुल्क के मसाइल भी हल करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मुआशी ताकत था और G20 के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी 2 मरतबा, एक दफा 12 अक्टूबर 99 को और दूसरी मरतबा जुलाई 2017 को, जब मुल्क जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, दुनिया की इकोनॉमीज में 24वें नंबर पे था और G20 के दरवाजे पे दस्तखत दे रहा था, तो उस वक्त इस मुल्क को एक साजिश के तहत दोबारा डी ट्रैक किया गया और उसकी वजह से फिर अब 5 साल हो गए कि ना महंगाई रुक रही है ना डॉलर रुक रहा है। तो नाजरीन, पीपी और नून लीग खुलकर एक दूसरे पर तनकीद करती दे रही है और अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि वही उनके मसीहा हैं। मगर यह भी हकीकत है कि ये दोनों सियासी जमातें 2-2, 3-3 बार की बारियां भी ले चुकी हैं, अवाम इन्हें आजमा भी चुके हैं और इन्हें मसीहा समझकर अपने हुक्मरान मुंतखब भी कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि आइंदा इलेक्शन के बाद क्या ये सियासी जमातें अपने वादे पूरे करेंगी या अब की बार भी सिर्फ वादे ही रह जाएंगे। इसी पर बात करेंगे। यहाँ एक ब्रेक के बाद मैं आपसे अपने गेस्ट का तारुफ भी कराऊंगी और ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह से आम इंतखाबात से पहले तमाम जमातें अपने हलकों में जाती हैं और आवाम से वादे किए जाते हैं और एक दूसरे पर तानों की भी बरसात की जाती है, जो कि आजकल आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में हो रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहबा, जबकि सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर ससी पलीजो हमारे साथ हैं और रहनुमा MKM पाकिस्तान रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों को खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में। ससी साहबा, आपकी जानिब आऊंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिलावल साहब अब बहुत से शिकवे करते दिखाई देते हैं और बड़े जारियत वाले बयानात उनके जानिब से सामने आ रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी वो उससे मायूस थे, हालांकि जो फैसले होते थे काबीना की मुशावरत से होते थे और फिर बड़े अहम वजीर थे उन 16 माह की हुकूमत में वो, तो तब क्यों नहीं ये बातें हुई, अब क्यों? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जितने भी अभी वो जलसे उन्होंने शुरू किए हैं
जहां भी जा रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग उनको जो है वेलकम कर रहे हैं हर जगह। देखिए वो अपने एक तो मार्क्सिस्ट पार्टी की पॉलिसी का बता रहे हैं, मैनिफेस्टो का बयान कर रहे हैं, या हम जो करेंगे। जाहिर बात है अभी जो हुकूमत 16 माह की थी उसमें पीपल्स पार्टी की जो भी कारकर्दगी रही, बहैसियत वजीर खारजा एक नौजवान और पहली दफा उनका ये तजुर्बा था, लेकिन जिस शक्ल में पीटीआई उस आइसोलेशन में पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हतल इम्कान कोशिश की और हमें दुनिया की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिला। और हर इंटरनेशनल फोरम पे बिलावल साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाला, लेकिन एक बदतरीन जो सैलाब की सी सिचुएशन थी उस हवाले से भी जो भी हमारे जो मसाइल थे या मुआशी हवाले से, तो मेरे ख्याल में बहैसियत वजीर खारजा भी जो उनका काम था या नहीं भी था, उन्होंने जबरदस्त किस्म की कारकर्दगी दिखाई। तो वहां तो पीपल्स पार्टी का था रोल, लेकिन मुआशी मामलात हो या दूसरी चीजें वो कैबिनेट में दूसरों के सुपर्द थी। और शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम थे, तो उनकी टीम भी जाहिर बात है उनकी जो नहीं हुई थी। तो उसमें जो भी शिकवे शिकायत, जो भी मसाइल, जो मुनासिब किस्म की यानी जो जायज किस्म की तनकीद पीपल्स पार्टी हमेशा करती है, तो उस वक्त भी कैबिनेट में वो रख रहे थे। अभी भी बता रहे हैं ये कोई जाती दुश्मनी का पहलू तो है ही नहीं। आप जब इलेक्शन, लेकिन ये सारे तहफुज़ात तो शशि साहबा तब सामने नहीं रखे गए, तब तो इन पे बात नहीं हुई थी, क्योंकि तब तो एक अहम फोरम था उनके पास, तब तो बात होनी चाहिए थी। नहीं, रखे गए थे। आपको याद होगा जब सैलाब की भी सिचुएशन जब थी, पीपल्स पार्टी हमेशा मुस्लिम लीग नून, जब बेनजीर साहिबा ने सीओडी साइन किया और मियां नवाज शरीफ साहब ने, उससे पहले भी हम सब तारीफ ही रहे थे, लेकिन फिर हमने जब बेनजीर साहिबा ने हाँ की एक चीज पर और लेकर चली पार्टी को समझ, तो हम सब ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, या हम कोई डिफेंसिव पोजीशन पे या अटैक उसको उस तरह बुरी तरह कर रहे हैं, नहीं। उस वक्त भी बिलावल साहब ने, आपको याद होगा, आप जल्द से उठाकर देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि वफाक और सूबे के माबेन जो भी इशूज थे, इवन सैलाब में जो भी शहबाज शरीफ साहब ने अगर ऐलानात किए थे सिंध हुकूमत के साथ, वहां भी अगर कोई ऊंच नीच हो रही थी तो बिलावल साहब उस वक्त भी बता रहे थे। उस वक्त भी अगर IMF के हवाले से जो भी चीज जो है खटक रही थी या उस पर बरमला वो अपना बयान रख रहे थे, बात कर रहे थे, हमारा जो नैरेटिव है, तो उसमें बहरहाल एक 16 माह की चैलेंजिंग सूरत हाल थी, उस पार्टी ने भी अपना रोल अदा किया। महंगाई का अजाब रहा है, इस वक्त भी है, लोग यही पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि वो एक हिस्सा थी उस हुकूमत का, वो फ्रंट पोजीशन में या सामने उस तरह नहीं थी, जो पोजीशंस दी गई थी, जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उसमें जो है मेजॉरिटी जो है था वो मुस्लिम लीग नून के दोस्त थे, साथी थे, जो बैठे हुए थे, इसाक साहब थे, दूसरे थे। तो हमने जो अभी बात कर रहे हैं, हमने उस वक्त भी बात की थी। ये नहीं है कि हम अचानक से चीजें आ गई हैं, अचानक से तो अभी NFC की बात आ गई है, अचानक से तो अभी 18वीं तरमीम की बात आई है, तो उस पर भी हम जो है अपनी राय रखते हैं। आप पूछेंगी तो उस पर भी हम बताएंगे, पीपल्स पार्टी उस पर भी बात कर रही है। जी बिल्कुल। माइजा साहबा, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पंजाब और मरकज में नून लीग हुकूमत बनाएगी, तो क्या बाकी सूबों में उम्मीद नहीं है? हालांकि बलोचिस्तान में भी गए हैं नवाज शरीफ साहब, और ये कहा जा रहा था कि सिंध भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो है PMLN मेजॉरिटी लेगी, लेकिन आपको पता है कि PMLN का जो गढ़ है वो पंजाब है, और वफाक में जो भी पार्टी पंजाब में अक्सरियत लेती है वही पार्टी जो है वो पंजाब सेंटर में हुकूमत बनाती है। तो सीटें तो बहुत ज्यादा है, मुतवक्के है कि हमें सिंध से भी बड़ी ज्यादा सीटें मिलेंगी। हमारा MQM के साथ इत्तेहाद भी हुआ है। बलोचिस्तान में लोग जो हैं बहुत ज्यादा जो हैं मियां नवाज शरीफ के साथ ज्वाइन करने आए, और बड़ा पुरतपाक उनका जो है वेलकम किया गया। तो और साउथ पंजाब से भी लोग जो हैं वो बड़ा जो है कोशिश भी कर रहे हैं टिकट लेने की, और आने की भी पार्टी में कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि PMLN जो है वो एक हुकूमत बना जाएगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब पॉपुलर लीडर है, और उनका जो है टिकट जो है उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा इंशाल्लाह। सही। रेहान साहब,
अभी अगर हम गुज़श्ता माजी की बात करें, अगर गुज़श्ता इंतखाबात की बात करें, तो हमेशा ऐसा देखा है कि MQM ने जो इक़्तिदार में आई है जमात, उसके साथ इत्तेहाद किया है, लेकिन अभी इंतखाबात से पहले ही आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया है। तो क्या आपको यकीन है कि नून लीग ही इक़्तिदार में आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जब इलेक्शन लड़ती है तो किसी भी मेजॉरिटी हासिल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही इत्तेहाद बनाती है और साथ में उसके कुछ हमाहंगी कायम की जाती है। उन हमाहंगी और इत्तफाक राय में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स और जो पॉलिसी मेकिंग के मामलात होते हैं, अगर उसमें इत्तफाक राय हो जाता है तो हुकूमत साजी होती है, या कोई वादे वईद कर देता है, जिस तरह हुकूमत साजी के लिए MQM से माजी में पीपल्स पार्टी ने भी वादे वईद किए, PTI ने भी किए और PDM ने भी किए, और जिसका सिग्नेचरी और गारंटोर के तौर पर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद थीं। अभी भी जो हम समझते हैं कि आईनी तरामीम की अशद ज़रूरत है, अगर मुल्क को आपको एक सिमत पर लेकर जाना है, तरक्की की राह पर लेकर जाना है, तो उसमें ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम को रिव्यू करना हो, चाहे वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को नेशनल फाइनेंस कमीशन को मशरूत करना हो, बाहम यकजा करना हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, डेलीगेशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल पावर्स, आर्टिकल 140A का इतलाक, लोकल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट और दीगर इस तरह के इश्यूज हों। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान भर में वाकईतन चाहते हैं कि 18वीं तरमीम का निफाज हो, जो कि निचली सतह तक मुंतकली हो इख्तिदार की, तो आपको आईनी तरामीम करनी पड़ेगी। अच्छा, मुस्लिम लीग ने इस सूरत हाल में इस बात का इजहार किया कि वो इस तरह की आईनी तरामीम जो कि इख्तिदार निचली सतह तक मुंतकली का बाइस बने, उसको फेवर करेगी। लेकिन रियान साहब, अगर हम कुछ बहुत दूर ना जाए, अगर हम PDM इत्तेहाद की ही बात करें, तो तब भी आपके साथ इसी तरह से इत्तेहाद हुआ, लेकिन आपके तहफ़्फ़ुज़ात तब भी सामने आए थे। तब क्या शहबाज शरीफ की जानिब से आपके मुतालबात माने गए थे? जो अभी आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ने यकीन दहानी कराई, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी फिर आपके मुतालबात पूरे होंगे? देखें, सियासत में आप जब तश्कील कर रहे होते हैं, कोई इत्तफाक राय पैदा कर रहे होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट पिन्हा होते हैं, और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की शहरी सिंध दुश्मन पॉलिसीज की वजह से हम मजबूर हैं कि हम आईनी तरामीम की तरफ देखें। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन 10 साल से शहरी सिंध को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं दिया गया, अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं। आर्टिकल 140A का निफाज नहीं हुआ, बल्दियाती निज़ाम मुस्तहकम नहीं हुआ, और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी का अपना इंटरेस्ट है, वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं किया उन्होंने, अरबों रुपए वाजिबुल अदा रकम क्यों नहीं दी गई, तकरीबन 10 साल हो गए इस बात को। अगर ये पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर यस कर देती है तो हमें क्या मुज़ाक़ा है, और अगर इस बात पर मुस्लिम लीग कर रही है कि आईनी तरामीम करके निचली सतह तक आवाम तक मुंतकली करे, तो हम तो उसको ऑप्ट करेंगे, जो कि पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और बिलखसूस अर्बन सिंध के हवाले से जो हमारा ग्रीवियंस है, जो रूट कॉज हम समझते हैं, हमारे बहुत सारे नुकात थे, वो चाहे यूनिवर्सिटी का क़याम हो, चाहे 140A का इतलाक हो, चाहे हमारे लीगल दफातर बंद करने के मामलात हों, कराची पैकेज के मामलात हों, एंड सो ऑन। तो अब हम समझते हैं कि इसका रूट कॉज जो है वो आईनी तरामीम होनी चाहिए। अब वो आईनी तरामीम के लिए मुबाहिसे की जरूरत है, 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इश्तराक की और इत्तफाक राही की मुफाहमत की जरूरत है, जो कि वाक़तन अवामी मफादात को मलूज़ खातिर रखते हुए करे। और अभी मुस्लिम लीग ने जिस तरह का जेस्चर शो किया है, ये तो जेस्चर माजी में पीपल्स पार्टी ने भी शो किया था और PTI ने भी शो किया। अब ये नीयतों में फतूर अगर आ जाए किसी के, तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा, हमारे जो चार्टर ऑफ डिमांड है, वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही है, उसमें कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है, और मुस्लिम लीग ने इसके ऊपर हामी भरी है। लेट्स सी, देखें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। सही, बिल्कुल ऐसा है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि तमाम सियासी जमातें अपने तौर पर वादे और दावे तो पूरे कर रही हैं। आइंदा आम इंतखाबात में क्या होता है, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू नाज़रीन। बात हो रही है आम इंतखाबात से पहले जो इस वक्त सियासी मैदान गर्म है और एक दूसरे पर
तानों की बरसात की जा रही है और नून लीग एक तरफ खामोश दिखाई देती है, जबकि पीपी जो है इस वक्त जारियत का महाज संभाले हुए है। बिलावल भुट्टो जो हैं वो आजकल इस तरह के बयानात देते नजर आते हैं कि जिस पर ये नजर आता है कि वो नून लीग पर तीर बरसा रहे हैं। आप इस हवाले से शशि साहिबा क्या कहेंगे, क्योंकि हमेशा से पीपल्स पार्टी मफाहमत की सियासत के लिए मशहूर रही है। हमने देखा है कि जरदारी साहब ने जब भी सियासत की मफाहमत की सियासत की है, लेकिन अब बिलावल साहब जिस तरह से अपने बयानात दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर अपने बयानात दे रहे हैं, तो काफी जारियत का मुजाहरा कर रहे हैं। तो क्या वाकई यही बिलावल के हाथ खोल दिए गए हैं? देखिए, कोई भी पार्टी जब भी आप खास तरह जब आप इलेक्शन के मैदान में होते हैं तो नेचुरली आपका ये राइट है कि आप लिमिट्स में रहते हुए, हम कोई जातियात पे तो कभी नहीं जाते दूसरी पार्टीज की तरह या इस तरह। पॉलिटिकल एक मैदान में आप हैं तो पॉलिसीज को ही आप एक दूसरे की क्रिटिसाइज करेंगे और उसी पर आप अपनी तरजीहात, अपना प्रोग्राम, अपने मैनिफेस्टो की बात करेंगे। तो बिलावल साहब के न पहले हाथ बंधे हुए थे न अब हाथ बंधे हुए। अभी एमक्यूएम के भाई ने भी जो बातें की या ऑफिस की खोलने किया, एक तो उनका जो है बहुत सारी चीजें वो मुख्तलिफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ भी जुड़ी हुई हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये थोड़ा सा मैं रेस्पॉन्ड करना चाह रही थी, तो मैं आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर कि सारी चीजें आपकी वो सिंध हुकूमत के अंडर में नहीं होती हैं, क्योंकि एमक्यूएम का मामला या जो ऑपरेशन हुआ था जिससे काफी कराची को सुकून भी मिला, उसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज थी और सबने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। जो भी दहशतगर्दी या टेररिज्म की एक्टिविटीज में जो भी आता है किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां होती है। अगर उन दिनों में कोई ऑफिस बंद हुई है नहीं हुई है तो अलग बात है, लेकिन इस वक्त भी आज भी देखें कि एमक्यूएम के लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप का एक करिश्मा ही है। लोग इंस्पायर होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, पीपल्स पार्टी की तरजीहात को बेहतर समझते हैं। अभी मेयर भी हमने पीपल्स पार्टी का जो है कराची को दिया है, कराची का ही वो बेटा है, सिंध का बेटा है, पाकिस्तान का, हैदराबाद भी हमने जीता है। तो यही लोगों का एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। तभी हाँ, बाकी जो मुश्किलातें दूसरी हैं, स्पेस के हवाले से बात करने की बात है या सारों के लिए एक जैसा मैदान है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो हक है कि वो बात रखे ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन मुमकिन हो सके, ताकि कल कोई भी मियां साहब के हवाले से किसी पर भी उंगली ना उठा सके। लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन शशि साहिबा यहाँ पर तो बिलावल साहब बड़े कंफ्यूज से दिखाई देते हैं, क्योंकि कभी वो किसी को सिलेक्टेड कहते हैं, लाडला कहते हैं, और फिर कभी वो अपने बयान में ये कहते हैं कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन पे बिलीव करते हैं और होंगे भी। आप क्या कहती हैं, पीपल्स पार्टी इस मौकिफ पे कायम है कि वो जो भी नताइज आएंगे उन्हें मानेंगी? देखें, हम चाहते हैं कि इलेक्शन ऐसे हो कि कोई भी उंगली ना उठा सके ना। तभी तो हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि भाई कम से कम प्री पोल रिगिंग की जद में या उस हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस जो रेज हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, तो वो भी देखिए पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लिए तो माहौल साजगार है ही नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस नहीं देंगे, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, यानी वही लड़ रही है वही जीत रही है, इस तरह नहीं होता। हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, सच्ची बात ये, हम सियासी लोग हैं। पीपल्स पार्टी एक बदतरीन विक्टिमाइजेशन और पुरसरातों से गुजरी हुई पार्टी है, अवामी और जमहूरी पार्टी है। उन्होंने हमेशा तकलीफ उठाकर भी, सजाएं काटकर भी उन्होंने अपने जमहूरी रवैयों को बरकरार रखा। तो बिलावल साहब अभी भी वो इस बात की बात कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का मैदान तो कभी खाली नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कल ऐसी पोजीशन में ना आ जाए सबके वो इलेक्शन ही जो है क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो हम चाहते हैं इलेक्शन पे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। इस हवाले से जिसकी जो भी है, कोई जाती रंजिशें तो नहीं है, जाती बात है, जाहिर बात है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म जो भी है या बेहतरी के लिए जो भी हमारी जो है सजेशंस हैं, तो मेरे ख्याल में वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। लेकिन शशि साहब, बिलावल तो बहुत सारी बातों पर ये कहते दिखाई देते हैं कि जाती रंजिश निकाली के। माइजा साहबा, जैसे कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ये कहते दिखाई देते हैं कि नून लीग को कोई वोट नहीं देगा, और उन्होंने ये दावा भी किया है कि जी, लेकिन आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत बनाएंगे। तो ये किस तरफ जा रही है, ऊंट किस करवट बैठेगा? क्योंकि पीपी तो बार बार ये कहते दिखाई देते हैं कि नून लीग को कोई वोट नहीं देगा। देखिए, ऊंट तो उसी करवट बैठेगा जहां पे अवाम वोट देगी। तो मैं इसको तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती कि इलेक्शन के दिन क्या, लेकिन जो क्या सराहियां की जा रही हैं और जिस तरह पीपल्स पार्टी स्टेटमेंट्स दे रही है
तो इससे साफ लगता है कि उनको लगता है, वो मान चुके हैं कि नून लीग जीत जाएगी, वो अपने दिल में मान चुके हैं कि नून लीग जीत जाएगी और नून लीग ज्यादा पॉपुलर है, नून की परफॉर्मेंस जो है अपने सूबे में ज्यादा थी, शहबाज शरीफ साहब जब पीएम थे, और इस चीज से वो बरी जिम्मा नहीं हो सकते कि पीडीएम की हुकूमत में चाहे वो माशी इशूज थे या वो फॉरेन पॉलिसी थी, जहां भी था मियां शहबाज शरीफ साहब सबको साथ लेके चले। और पीपल्स पार्टी का कहना है बिलावल साहब को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मियां शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हैं PMLN। तो मैं ये समझती हूँ कि इन बातों से यू टर्न नहीं लिया जा सकता, और इस बात से जो है इस रियलिटी को भी जो है वो इनकी जो बातें हैं आप तो हम दे सकते हैं, लेकिन बस मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का और हमारी पॉलिसी है कि हमने किसी किस्म की तल्ख जवाब नहीं देने और हमेशा मुफाहमत की सियासत करनी है। मुफाहमत की सियासत से ही पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकता है। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब अपनी अदालत की जो हेयरिंग थी उसके बाद जो है वो मौलाना साहब के पास गए थे, तो सारी सियासी पार्टियों से वो मुलाकात भी कर रहे हैं और सारी पार्टीज को वो साथ लेके चलना चाहते हैं। हाँ, जहां तक एक दहशतगर्द पार्टी है PTI है, उसका जो है हमें सख्त रिजर्वेशंस है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक जो है इज्जतदार घराना है वो सियासत कर रहा है और दूसरी तरफ आप देखें कि किस तरह की एक्सक्यूज मी स्कैंडल जो हैं सामने आ रहे हैं। एक तरफ जो है एक तरफ जो है कभी कोई जो है कॉल किस किस्म की कॉल सुनने को मिलती हैं, किस तरफ जो है इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो फिर कोई ये एक नई चीज अब ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। आप हमारे माशरे को ऐसी जगह पे लेके आगे देखें, आप इद्दत वाली बात देख लें, आप पिंकी पीरनी की बात देख लें, आप फराह गोगी की बात देख लें, करप्शन पे करप्शन हो रही है, मॉरल करप्शन अलहदा है, इदारों के ऊपर अटैक अलहदा है। दूसरी तरफ आप मुस्लिम लीग नून की सियासत देखें, इदारों का तकद्दुस जानते हैं, हर हेयरिंग पे जाते हैं, कोर्ट का फैसला जो है वो उसको जो है वो हमेशा पूरी जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर भी करते हैं, चाहे गलत हो या सही हो। फिर एक तरफ आप नवाज शरीफ साहब का खानदान देखते हैं, एक डिग्निफाइड एक जो है वो एक खानदान है जिसका कोई इस तरह का स्कैंडल नहीं है। फिर आप एक तरफ ऐसा भी PMLN का देखते हैं कि कितने तशद्दुद हुए हम पे, लेकिन हमने किसी इदारे पे अटैक नहीं किया। तो मैं ये समझती हूँ कि इन दो पार्टियों का अगर मुआवजा किया जाए तो एक तो मैं इसको पार्टी नहीं समझती, दहशतगर्द पार्टी समझती हूँ, लेकिन मुआवजा किया जाए तो साफ बायस अब पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि PMLN एक ऐसी पार्टी है जो पाकिस्तान की अवाम का सोचती है और सियासत भी इसलिए करती है कि पाकिस्तान की आवाम को कहीं ना लेकिन माजा साहब लेकिन PP तो हमेशा अभी ये जो बयानियां बना रहे हैं वो तो ये बना रहे हैं कि नून लीग ने इतनी महंगाई अवाम का कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये भी कहा कि 16 माह की हुकूमत में अवाम महंगाई में पिस कर रह गया और जब भी नून लीग की हुकूमत आई है तो उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। PP तो ये बयानियां बनाते नजर आ रही है। देखिए ये वही मैं कह रही हूँ कि अगर तल्ख बातें करनी है तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन हम लोगों के जो लीडर हैं उन्होंने ये कहा है कि हमने किसी के बारे में तल्खी से वापस जवाब नहीं देना, पीपल्स पार्टी से पर्टिकुलरली। हम हर किसी की आंखें खुली हैं, हर कोई सच्चाई को जानता है। आप नंबर 1 ये देखते हैं कि सारी कैबिनेट में पीपल्स पार्टी नहीं थी। पीपल्स पार्टी जब माशी फैसले हो रहे थे वो ऑन बोर्ड नहीं थी। जब बजट पेश हुआ था पीपल्स पार्टी सामने नहीं थी। जब IMF के साथ डील नहीं हो रही थी और शहबाज शरीफ साहब का मुश्किलात का सामना था और वो इसाक डार साहब को भी था, तो वो वहां गए बार और IMF की चीफ से मिले और जब 1-2 दिन में वो मुज़ाकरात हुए, वही मुज़ाकरात जो IMF के इमरान खान साहब छोड़ गए थे, तो वो मुज़ाकरात पूरे करके जो है हमने पूरी कोशिश की कि अवाम को जो है जितना रिलीफ हम दे सकते हैं हम दें। लेकिन देखें 13 महीने में कोई भी जो है जादूगरी नहीं होती। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी कहे कि हमारे साथ नहीं थे, ये गलत बात है। देखें जहां तक जो है फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से बिलावल साहब, उनकी पूरी
और भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने सपोर्ट की और बुरी गाइडेंस भी दी। फिर जो है जहाँ पे माशी जहाँ के माशी जो हालात थे उस पे एक एक चीज पे कैबिनेट को ऑन बोर्ड लिया गया, ठीक है। लेकिन मैं जैसे अब तो इस बात पर बिलावल भुट्टो जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के सामने रख रहे हैं। मैं ये बताऊं आपको कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं, मुझे ये भी मुझे कंप्लीट कर लेने दें कि जब सैलाब आया तो सिंध में भी बहुत ज्यादा सैलाब आया। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो की आप अभी भी भुट्टो फुटेजेस निकाल के देख लें कि कहाँ कहाँ शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो के साथ पहुंचे फ्लड हिट एरियाज में और वहां पे जाके लोगों को रिलीफ दिया। तो ये नहीं हो सकता, ये बड़ा आसान है बरी जुम्मा होना कि जी हम तो सियासत में हमें पता ही कुछ नहीं था, हम तो सिर्फ अपनी फाइनेंस में। लेकिन मायजा साहब मासरत के साथ हो तो ऐसा ही रहा है क्योंकि दोनों पार्टियां यही कर रही हैं कि अपनी तरफ से बरी जुम्मा हो रही है। रेहान साहब, आपकी पार्टी के बहुत से लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया है, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई पीपल्स पार्टी की विकेटें गिराई जा सकती हैं? देखिए, मेरी पीपल्स पार्टी की बहन ने कुछ बातें कही वो, और उसी को रिस्पॉन्ड में मैं देता हूं कि इन्होंने कहा कि जो जेरी मेंडरिंग और प्री पोल रिगिंग, तो मीडिया ने क्या नहीं दिखाया कि पीपल्स पार्टी जिस तरह डीसीज को और डीआईजीज को पोलिंग के अमल में मुदाखलत करते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आती रही मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये किसी से ढकी छुपी नहीं है और इक्वल ग्राउंड सिंध में मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि देखें, जो ये बात कर रही हैं कि कौन से लोग चले गए और वो कितनी अहमियत के हामिल थे, कितनी दफा मीडिया चैनल्स पे देखा गया, और अगर हमारे काबिली नट बोल्ट्स और स्पेयर पार्ट्स, यूज पार्ट्स कुछ चले गए तो हमारा जेन्युइन पार्ट तो मौजूद है ना, तो आप आपको मुबारक हो। और एक और चीज इन्होंने कही कि जो हकूक की बात कर रहे थे हम, जो चार्टर ऑफ डिमांड की बात कर रहे थे, इन्होंने सारा बलबा उठा के लॉ इन्फोर्समेंट पर डाल दिया। मेरी समझ में नहीं आई ये बात। और आपके प्रोग्राम को जो मॉनिटर कर रहे हैं वो भी जरा सोचे कि ये कौन सा, ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करना, शहरी सिंध को हकूक देना, शहरी सिंध के जो पैसे आपने रोके हुए हैं पिछले 10 सालों से तकरीबन, वो क्या लॉ इन्फोर्समेंट ने रोके हुए हैं? वो आपने रोके हुए हैं भाई, आप नहीं दे रहे शहरी सिंध को। जो आर्टिकल 140A का इतलाक करना था 18वीं तरमीम के मुताबिक, वो लॉ इन्फोर्समेंट ने रोका हुआ है, वो आपने रोके हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने रोके हुए हैं। तो रेहान साहब, फिर पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफ की वजह बेसिक आपकी फिर यही हुई? मेरे खिलाफ की नहीं, पहले तो इस बात को रिस्पॉन्ड कर दो ना, इन्होंने मलबा उठा के सारा डाल दिया। हम तो अवाम की बात कर रहे हैं भाई, आप हमें भी, शहरी सिंध के लोगों को भी, कराची के लोगों को भी शुक्रिया का मौका दें और अपनी पॉलिसी एक दफा डिफाइन करें ना, सब आके आपको दोनों हाथों से सल्यूट करेंगे। आप ये बोल दें कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी शहरी और दही सिंध के लोगों को, आप ये बोल दें कि यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लेकर आएंगे, आप ये कह दें कि सरकारी नौकरियों में बराबरी दी जाएगी, आप ये बोल दें कि जो तकरीबन 10 साल से पैसे रोके हुए हैं अर्बन सिंध के, वो आप अर्बन सिंध को देना शुरू कर देंगे, आर्टिकल 140 का इतलाक करेंगे, जो बल्दियाती इदारे हैं वो बल्दियात को पूरे सिंध में सबको देंगे। आप ये करके शुक्रिया का मौका दें, दोनों हाथों से सल्यूट करेंगे आपको। लेकिन आपकी पॉलिसीज का मसला है ना, आप पॉलिसीज आपकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल है सरासर ज्यादती है कि आप सारा मलबा उठा के लॉ इन्फोर्समेंट पर डाल दें कि आपने कुछ किया नहीं। भाई आप कर रहे हैं, आप इख्तिदार में, सूबे का इख्तिदार पिछले 15 सालों से आपके पास है। 9 साल में जो 90 साल की ताकत आपको मिले तो वो फिर से वो तारीख दोहराई जाए। आप लोग चाहते हैं कि सीएम के पास, आप लोग चाहते हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश है, मेरी तो सुन लें कि नस्ली और शशि साहब को बोलने दीजिए, वो कुछ कहना चाह रही है। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात मुकम्मल होने देना, मेरी बात मुकम्मल होने देना। ये कौन सा तरीका है? आप बहुत चल बना रहे हैं आप। शशि साहब, रेहान साहब की बात कंप्लीट होने दें। आपसे ज्यादा दहशतगर्दी, देखिए पीपल्स पार्टी वो पाकिस्तान की जमात है, पार्टी वो जमात है जिसके पास। शशि साहब, रेहान साहब की बात कंप्लीट होने दें, उनके बाद आप जरूर अपना पॉइंट सामने रखिएगा। पीपल्स पार्टी के पास कैपेबिलिटी है, अगर यहाँ पर जो दहशतगर्दी के नेटवर्क चलाए पीपल्स पार्टी ने चलाए, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है। रेहान साहब, आप बिल्कुल ऐसा ही, इस पर दोबारा बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो इंतखाबात से पहले ये हवा चल रही है कि कहीं पर विकेटें उड़ाई जा रही हैं, कहीं इत्तेहाद किया जा रहा है और कोई इल्ज़ामात लगा रहा है, किसी को सिलेक्टेड कहा जा रहा है, सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा है, उसका फ़ायदा किसको होगा? शशि साहिबा, अगर आपकी जमात को किसी के साथ इत्तेहाद करना पड़े, जैसे कि आजकल इत्तेहाद की बहुत हवा चल रही है, तो किस जमात के साथ करेंगे?
सबसे पहले तो मैं दोनों अपने जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं सारी पार्टीज के लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन मैं उनको रिजेक्ट करती हूँ उनके एलिगेशंस पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो भी अभी उन्होंने कहा है। बेसलेस चीजें हैं सारी की सारी। इस वक्त अगर पार्लियामेंट के हवाले से बात करूं कि उसको थोड़ा बहुत जो स्ट्रेंथन किया है, लास्ट इलेक्शन में तो नून लीग और जेयूआईएफ तो आने के लिए तैयार नहीं थे, वो हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं थे। जो भी उसके बाद पार्लियामेंट्री जो भी प्रैक्टिसेस हुई उसके लिए भी संजीदा वो दिखाई नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे नहीं ये सारी चीजें सुपरफिशियल है, वी मस्ट नॉट सिट देयर, यू नो, कि उन्होंने एक एफआईआर चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कोई मैदान खाली नहीं छोड़ना है, हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आपने कहा कि मुकाबला किससे, शायद ये सवाल था आपका, या आप किसको हरीफ समझते हैं, ये सवाल था आपका अभी जो आपने किया है। जी मेरा सवाल ये था कि जी अगर पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल में किसी की जमात का इत्तेहाद करना पड़ता है तो कौन सी जमात होगी जो फेवरेट होगी? हाँ हाँ, देखिए ये बातें इस हवाले से भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग रोज आकर टीवी पर सोशल मीडिया पे राय देते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो डरने झुकने और भागने वाली पार्टी नहीं है। जितना जो भी सूरत हाल होती है उसमें वो डटकर मुकाबला करेगी। बाकी कबल वक्त जो मुख्तलिफ अनुमान है या प्रिडिक्शंस हैं या तज्जिए हैं सियासी कि किसके साथ बैठ सकते हैं किसके नहीं। हाँ, जमहूरियत के लिए हमने कड़ा घूंट पीकर बहुत सारी जमातों के साथ हमने जो शायद हम हमारे सोच या हमारे मैनिफेस्टो हमारे पॉलिसीज में दूर दूर तक वो हमें उस तरह दिखाई न देती हो कि उनके साथ उस तरह बैठा जाए, लेकिन हम चूंकि हम कुछ पॉइंट्स में भी एतहाद हुए हैं। पीडीएम का ही हम मिसाल ले लें, उसके लिए भी तो रहा, पीपल्स पार्टी ने बनाई थी। मियां साहब कब थे? मियां साहब तो थे ही नहीं वहां, तो ठीक नहीं थे, जाहिर बात है उनकी अपने थे, तो उस तरह जानदार तो लीडरशिप यहाँ थी ही नहीं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से लेकर नादरन एरियाज तक गई, लोगों को बताया कि भाई ये जो जमहूरी रवैया नहीं है उस वक्त हुकूमत के, पाकिस्तान आइसोलेशन में जा रहा है, बहुत सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान इंटरनली दोनों ही उसमें चैलेंजिंग सूरत हाल है। तो पीपल्स पार्टी तो नुकात पर भी बैठी, लेकिन उसका हल क्या हुआ आपने आकर देखा, तितर बितर चीज हो गई। अब जो कि इलेक्शन होंगे तो उसके बाद हम जरूर देखेंगे कि क्या पॉलिसी है किस पार्टी की या कुछ, लेकिन हम समझते हैं, आप कहती हैं कि सोचा जा सकता है आपको। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि हम अपने आप को इतना जो है समझते हैं, हमारी लीडरशिप में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में इतना पोटेंशियल है कि वो वजीर आजम के लिए हमारे उम्मीदवार है, वो हो भी जाएंगे अगर जो है ज्यादा रोड़े न अटकाए गए तो मेरे ख्याल में क्यों ना हो। और वो जो बात कर रहे हैं उसमें बड़ा दम है, उसमें वजन है और लोगों की पजीराई है। तो पीपल्स पार्टी तो समझती है कि बिल्कुल हम वजीर आजम के हवाले से जो है उस पोजीशन में हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मज़ा साहब आप क्या कहती हैं, क्या नवाज शरीफ साहब हैं इस मूड में कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है? देखिए मैंने आपको पहले कहा कि ये कहना कि पीपल्स पार्टी के जो ताने हैं या जिस तरह वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो और कहते हैं कि हम लोगों ने फील्ड छोड़ दी थी। कौन फील्ड छोड़ा? किसने फील्ड छोड़ी थी? राना सनाउल्लाह ने फील्ड छोड़ी थी, जिसकी इतनी ज्यादा हेरोइन, पता नहीं कितने किलो हेरोइन गाड़ी से निकाल के उसको जो है इलेक्शन से आउट कराने की कोशिश की। क्या ख्वाजा आसिफ ने को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? क्या बाकी जो हमारे एहसन इकबाल साहब को मिली लेवल प्लेइंग फील्ड? सारों को जेलें काटनी पड़ी फिर भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो हम तो ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो मिली ही नहीं, पिछली लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली। आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। उसके बाद फिर हमने फिर भी इलेक्शन लड़ा, हमने फिर भी मुकाबला किया। लेकिन मायसा साहब पीपल्स पार्टी तो ये कहती है ना हमेशा कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, उन्हें नहीं मिली। देखें ये इसलिए भी कहते हैं कि क्योंकि आप देखें परफॉर्मेंस वाइज जो है सूबे का अगर आप जो है कंपैरिजन कर लें उस सूबे को देख लें जो शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल हुकूमत की, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहां पे बुनियादी हकूक लोगों के देख ले, आप दीगर चीजें देख ले ना, तो आपको पता चल जाएगा जिस तरह उन्होंने जो सा लोगों को किस तरह रिलीफ दिया पूरे पाकिस्तान में। जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब आए
तो उस वक्त भी उन्होंने जो है मुल्क को कहां से कहां ले गए। तो बात यह है कि अवाम देख रही है कि महंगाई कौन कम करेगा, अवाम देख रही है कि माशी तौर पर कौन किसी को सॉर्ट में, अवाम ये नहीं देख रही कि जो है कौन आप बार बार किसी को ताने दें, आप बार बार किसी को सियासत की कहें कि जी इलेक्शन में आप हार जाएंगे, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। ये तो रोना धोना लग रहा है। ऐसे ही मैंने आपको कहा है, फिर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पीपल्स पार्टी अपनी जो है वो हार मान चुकी है। दूसरा, और बरी जिम्मा होना चाहती है पीडीएम की हुकूमत से, ये साफ बात है। तीसरी बात ये है, देखिए हमने हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब ने हर किसी को रिस्पेक्ट से जो है वो और मोहब्बत से सियासत में इनवाइट किया है कि आप आए, बैठें, बातचीत करें और मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए आगे बढ़े। छोड़े ये ताने और ये छोड़े ये कैंपेन। और दूसरी बात, लेकिन जो एक मेजर जमात है जिसने इस मुल्क का बट्टा बिठा दिया है, इस मुल्क की जो है वो कोई जो है इज्जत नहीं रहने दी। आप शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने करप्शन के केसेस बनाए, इंटरनेशनली जो है मुल्क को बदनाम किया, हालांकि शहबाज शरीफ साहब का जो है केस में साफ पता था कि उनका कोई कसूर नहीं है। फिर इमरान खान साहब ने ये जो अब जो नहीं, आप मुझे प्लीज इस चीज को जरूर स्ट्रेस करें कि ऐसी जमात पीटीआई जिसने मुल्क की जो है जी ठीक हो गया माजिद साहब, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। शशि साहब मैं आपकी जानिब भी आऊंगी, लेकिन रेहान साहब को भी मुझे इस गुफ्तगू में शामिल करने। रेहान साहब, अगर आप शशि साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब में, रेहान साहब से ये जानना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी की चूंकि हुकूमत है सिंध में और बल्दियाती भी अगर आप देखें तो सीट्स पीपल्स पार्टी के पास हैं, और अगर आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते तो आपको ज्यादा फायदा ना होता बजाय इसके कि आपने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया? देखिए, अभी मैंने गुफ्तगू में ये कहा कि इल्जामात तो कुछ नहीं लगाए ना, मैंने तो पॉलिसी के नुकात को नुकात दर नुकात आपके सामने वाज़ेह किया। ये कोई जलसा तो हो रहा नहीं है कि मैं पॉलिसी के ऊपर जनरलाइज स्टेटमेंट दे दूं और चौरंगी घुमा के लाके वापस आपको बैठा दूं। भाई मैं तो नुक्ते वाइज बात कर रहा हूं ना। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेजिस्लेटर्स यानी कि कानून साजी करने वाले लोगों का काम सिर्फ कानून साजी तक महदूद हो और लोकल गवर्नमेंट का काम डेवलपमेंट का हो? लेकिन ये सूबा इतना बदकिस्मत सूबा है कि यहाँ पर कचरा उठाने का इख्तियार सॉलिड वेस्ट को दिया गया है। सॉलिड वेस्ट जो है वो वजीर आला के पास इख्तियार है। यहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तकरीबन 6 महीने पहले तक ये तमाम इख्तियारात लोकल बाउंड्रीज के पास थे, ये मेयर के पास था ही नहीं। तो आपको अगर ऐसा निजाम सूट करता है तो दुनिया का कोई एक ऐसा सिविलाइज मुल्क बताएं जहां पर ये तमाम इख्तियारात मेयर के पास ना होते हों। और आज तो अगर हम आज भी ये बात कर रहे हैं तो भाई आपको तो फब्बेहा कहना चाहिए कि आपने जैसे तैसे लाकर मेयर बैठाया है, तो भाई आपको तो चाहिए कि कर दें। फिर मैंने कौन सी गलत बात कह दी कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है जो आप तकरीबन 10 साल से बिल्कुल रेहान साहब ऐसे ही मेरे पास वक्त कम है। शशि साहब बात करें ना, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो पार्लियामेंटेरियन है ना, पीपल्स पार्टी जीती है, वो आपको कामयाबी हजम नहीं हो रही है। बहुत बिल्कुल जीते हैं। फार्म हाउसेस में आपने जो वोट देने वाले लोग थे उनको बिठाया, बिल्कुल जीते हैं। ये तो जमात इस्लामी वालों से पूछे, कराची के लोगों से पूछे। और दूसरी चीज ये पॉलिसी के ऊपर बात क्यों नहीं कर रही है, ये नुकात के ऊपर बात क्यों नहीं कह रही है? ये तमाम हकूक आवाम को दिए जाएंगे, आवाम को हकूक दे दें। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।